चलिए, हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे अपनी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। लगता है कि पिछला क्लास में हम पाठ 12 पढ़ाए थे और आज हम लोग पाठ 13 पढ़ेंगे। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, लाइव क्लास दे रहे थे, इस चलते रिकॉर्डिंग करके डाल दे रहे हैं ताकि आपका क्लास पीछे न हो। ठीक है, देखिए, तो पिछला क्लास में हम आपको 4 तक बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पांचवा के पहला क्वेश्चन। पहले क्या कर रहा है उसको समझिए। कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स वटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको करा कि बताओ इसका डीसी क्या होगा। इसका डीसी तो हम आपको एक बात बताए थे कि देख कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर उसका डीसी निकालने के लिए कहे ना बाबू, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि y के वैल्यू सबसे पहला। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है तो हम मान ली लेट मतलब माना y बराबर ये जो दिया हुआ था उसको लिख दिए। अब जानते हैं ये जो चैप्टर है ये दूसरा कोई चैप्टर है नहीं, ये आपका इन्वर्स जो पढ़े थे ना, इन्वर्स ट्रिगो याद है, इन्वर्स वाला ये चैप्टर है छोटे। इन्वर्स में देखिएगा जब हम आपको इन्वर्स पढ़ाए थे तो इन्वर्स में ये आपका मैथ दिया हुआ था, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करते थे और यहाँ पर इसका डीसी निकालना है। तो ये दोनों के फार्मूला होता है 1 प्लस साइन एक्स के भी और 1 माइनस साइन एक्स के भी, दोनों के फार्मूला। तो यहाँ पर हम लाके रख देंगे ये 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स के फार्मूला होता है ई वाला और 1 माइनस साइन एक्स के फार्मूला ई। अब जो फार्मूला होता है उसको हम रख दिए। अब बताओ स्क्वायर से रूट यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। सम में स्क्वायर से रूट खत्म, जो बचेगा आपका आंसर हो जाएगा। उसको डीसी करते हैं, कोई दिक्कत उतारिए तो आप तनी मनी और चलेगा आगे। चलिए, इसे तो दिखाई बहुत अच्छा से देता है। चलिए आगे थोड़ा सा आप देखिएगा तो ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर बात समझिए, y बराबर कॉट इनवर्स, ठीक है। यह स्क्वायर से रूट आपका खत्म हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ तो, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। यहाँ पर बचेगा आपका क्या बचेगा, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 वटा इसी भी खत्म हो गया था। यहाँ पर क्या बचेगा छोटे, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस इसमें गुना कर दो, cos x बाई 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक है, बात समझ में आ रहा। चलिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, जो बचा उसको लिख दिया। बताओ प्लस से माइनस, यहाँ पर भी प्लस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचेगा कॉट इनवर्स एगो कॉस केगो कॉस होगा, दूगो कॉस होगा 2 cos x बाई 2, एगो साइन केगो साइन होगा तो 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 खत्म हो गया। cos बटा साइन, तो फार्मूला क्या होता है छोटे, तब कॉट होता है। आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, कुछ नहीं किया। एगो कॉस दूगो कॉस एगो साइन 2 साइन, ये 2 से 2 खत्म तो cos बटा साइन, तो फार्मूला कॉट। अब फिर इनवर्स वाला फार्मूला आ गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। आपको एक फार्मूला याद होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स के फार्मूला हम आपको बताए थे क्या, एक्स जो एजा पर ही रहे वही आंसर। तो यहाँ पर है क्या x बाई 2
तो ये आपका हो जाएगा x/2, इसको dc करिए तो dy बटा dx। बताओ x के dc बताया हुआ ना, 1/2 अचर पद है, जस्ट के दस आंसर आ गए। इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है छोटे, आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए पांचवा तीसरा है वो देख लीजिए। चलिए दूसरा भी आपका एकदम सेम क्वेश्चन है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा का तीसरा देखिए। चलिए पांचवा तीसरा क्वेश्चन कर रहा है छोटे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा √2। एकदम बात इसको अच्छा से समझिए। ये सब जो क्वेश्चन है ना भाई, ये सब आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन, इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं। बस इसको थोड़ा सा समझते हुए आप खाली चलिए, खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा √2, ये आपका क्वेश्चन है। और इसको कर रहा है ना कि बताओ इसका डीसी का होगा, इसको डीसी निकालना है। तो हम आपको डीसी निकालने के लिए रूल बताए थे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर इसका डीसी निकालने के लिए कहें तो सबसे पहला काम हम इसको मानेंगे कि y की वैल्यू, सबसे पहला काम, ठीक है। तो पहले इसको मानो, लेट मतलब माना, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे √2। सबसे पहला काम हम मान लिए कि आपका किसका वैल्यू है छोटे, तो ये आपका y के वैल्यू है, मान लिए। अब देखो तो ये पूरा के बटा में √2 है, पूरा के बटा में √2, तो पूरा के बटा में √2 है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। एक रो बटा में अलग अलग कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स बटा √2 प्लस कॉस एक्स बटा √2। बताओ रे बाबा, यहाँ तक अगर आपको दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, फिर से हम इसको समझाएंगे। एक बार और समझिए एकदम अच्छा से। ये आपका क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे कि सर पांचवा का पहला बताइए, पांचवा का तीसरा बताए, तो हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा √2, ये आपका क्वेश्चन है। देखो ये पूरा के बटा में √2 है। सबसे पहला काम डीसी निकाले के रूल बताए थे कि पहले मान लो कि आपका y के वैल्यू, ये पूरा के बटा में √2 है, तो इसको हम अलग अलग किए, इसके बटा में भी √2, इसके बटा में भी √2, कोई दिक्कत। अब देखो तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू 1/√2, क्योंकि साइन में x से गुना करेंगे तो फिर साइन हो जाएगा छोटे, प्लस इसको लिख सकते हैं छोटे cos इंटू 1/√2 लिख सकते हैं। बस सिर्फ गुणनफल के फॉर्म में हम व्यक्त किए। बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया से समझिए, एकदम अच्छा से समझिए, हंसिए नहीं, मुस्कुराइए नहीं, पूरा एकदम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है छोटे, बस इसको खाली समझना है मेरे भाई। साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा √2, ये आपका क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है बाबू इसका डीसी निकालो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि आपका y की वैल्यू है,
सबसे पहला काम। अब बताओ, ये पूरा के बटा में √2 है, तो इसके बटा में भी इसके बटा में भी अलग अलग कर देंगे, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, साइन एक्स बटा √2 इसमें अगर हम एक से गुना करके अलग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साइन में एक से गुना करेंगे तो फिर आपका साइन होगा। अब एक बात यहाँ से समझना है मेरे भाई, साइन एक्स जस के तस, ये 1/√2 है, तो 1/√2 की अगर हम cos 45 लिख दें तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि cos 45 के वैल्यू 1/√2 होता है, और 45 को हम लिख सकते हैं π/4। आपको याद होगा जब हम आपको इनवर्स पढ़ा रहे थे तो इस तरह के बातें बताए थे। cos x इंटू इसको भी हम sin π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि sin 45 के भी वैल्यू 1/√2 होता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये में cos है, ये sin का है, तो फार्मूला के रूप में लाने के लिए सब ये एक मान लेंगे a और एक b, एक a और एक b। देखो तो sin a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b, फार्मूला हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है छोटे? एक बार और आप समझिए अच्छा से, ध्यान दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और इसका डीसी निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि आपका y का वैल्यू है साइन इनवर्स पूरा के बटा में √2 है, तो एकरो बटा में √2, एकरो बटा में √2। इसको हम अलग कि ये 1/√2 को हम cos 45 लिखें, इसको sin 45 लिखें, और आगे हम आपको बताते हैं, जल्दी उतारिए। तो चलिए हो गया, आगे देखिए तो छोटे समझिएगा। चलिए देखिए, इसके बाद खाली फॉर्मूला यूज करना है छोटे, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान दीजिए, तो फॉर्मूला आप जानते होंगे, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन ए प्लस बी। तो इस साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो ए के जगह एक्स और बी के जगह π/4। ये पूरा का फॉर्मूला होगा, ये पूरा का फॉर्मूला होगा कौन चीज, साइन ए प्लस बी, तो ए के जगह एक्स और बी के जगह π/4। ठीक है, अब ये पूरा काम कर रहा है एक्स के, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है छोटे एक्स। अब एक डीसी कर दो, आंसर चला देगा। ध्यान दो, तो x के सापेक्ष तो dy बटा dx, x के डीसी 1 की 0 बराबर 1, आंसर आ गया। यही करना था इसमें। ये सब समझिए कि एकदम सबसे आसान आपका है, ये सब कुछ नहीं है। छठा का पहला आप थोड़ा सा देखिए एकदम सही से।
चलिए छठा के पहला आपको थोड़ा सा समझना है। छठा के पहला का क्वेश्चन बाबू, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ध्यान दीजिए, इसको आप थोड़ा सा एकदम अच्छा से आप समझिए, ध्यान दीजिए। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला है, इसको थोड़ा सा एकदम सही से आप खाली बनाते रहिए ना। और सब इनवर्स वाला क्वेश्चन है। इनवर्स में वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बनाते थे मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर इसको डीसी करके बनाना और कोई बात नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन कर रहा है छोटे कि बताओ इसका डीसी क्या होगा, इसका डीसी करना, ठीक है। तो डीसी करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मानेंगे, लेट मतलब माना y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये तो आप रूल जानते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन है। और उसका डीसी करने के लिए कह दे कि बताओ इसका डीसी क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको मानेंगे कि आपका y के वैल्यू है, y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये हम मान लेंगे कि किसका वैल्यू है छोटे, तो y के वैल्यू, y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये मान लेंगे कि y का वैल्यू, ठीक है। अब एक बात समझना है छोटे, एक बात ज़्यादा नहीं। जब हम आपको इनवर्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर एक बात बताए थे कि कितनों बड़ा क्वेश्चन रहे इनवर्स में, हम आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दिखाए थे कि अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में रहे ना, तो वहाँ पर अपना मन से x बराबर या तो tan थीटा मानते हैं या तो cot थीटा मानते हैं। याद करिए जब हम आपको इनवर्स पढ़ा रहे थे तो इनवर्स में इस तरह के हम आपको रूल बताए थे, या तो tan थीटा या तो cot थीटा, याद है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक है, रूट में अगर प्लस में रहेगा तो लेट मतलब माना x बराबर cot थीटा, ये मान लो हम tan थीटा भी हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई पटी इनवर्स में ना है, ई पटी आएगा तो कोचिंग में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, याद है। तो थीटा का वैल्यू निकल गया cot इनवर्स x, ठीक है। ये अपना मन से माने, ये रूल हम बताए थे कि अगर रूट में प्लस में रहे तो x बराबर या तो tan थीटा मानते हैं या तो cot थीटा मानते हैं। इनवर्स में याद होगा आपको इम्पोर्टेंट टिप्स लिखाए थे, x बराबर cot थीटा, ये पट इनवर्स में नहीं था, ये पट आया तो इनवर्स में हो गया, तो थीटा का वैल्यू निकल गया cot इनवर्स x। अब इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ cot थीटा रखें, और जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ वहाँ cot इनवर्स x रखें। तो सेट करो यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स है तो x के जगह cot रख दो, ये भी x के जगह cot रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा छोटे, y बराबर tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला याद है हम बताए थे cosec थीटा, ये सब 10वां का फॉर्मूला, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cosec, आई cot थीटा जस के तस। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, y बराबर tan इनवर्स, ये cosec है तो cosec के लिखेंगे 1 बटा साइन, cot है तो cot के लिखेंगे cos बटा साइन, ठीक है। यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो साइन क्या ले लेंगे छोटे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस cos थीटा, कोई दिक्कत। यहाँ तक बात समझ में आ गया, tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर दोनों के फार्मूला रखना, लास्ट बार एकदम फिर से आप शुरू से इसको समझिए। देखो इस सब क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस खाली बने थे, इस समझिए कि चैप्टर को आप बना सकते हैं अच्छा से, क्योंकि इसमें जो इनवर्स हम आपको पढ़ाए थे ना 4.1
वही वाला मैथ इसमें दे दिया। इसमें खाली आपको डीसी करना और कुछ नहीं करना। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका क्वेश्चन। इसको करा कि डीसी करो तो सबसे पहले हम मानेंगे कि आपका y के वैल्यू है सबसे पहला का। अब x बराबर कॉट मानेंगे, क्योंकि रूट में अगर प्लस में रहता है ना तो वहाँ पर x बराबर कॉट मानते हैं। पटी इनवर्स में नहीं है, पटी आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू निकलेगा कॉट इनवर्स x। इसमें जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ कॉट रख दी, ठीक है। अब रूट 1 प्लस कॉट का फार्मूला कॉसेक, ई कॉट जस्ट करता है, कॉसेक के लिखेंगे 1 बटा साइन, कॉट के लिखेंगे कॉस बटा साइन, साइन साइन एलसीएम ले ली। अब ये दोनों के फार्मूला होता है tan इनवर्स, इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये सब फार्मूला एक एक लिखावल है। अब बताओ 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो बचेगा tan इनवर्स, ऊपर वो cos बचेगा और नीचे को sin बच रहा। बताओ cos बटा sin का फार्मूला cot, और थीटा के जगह ये वाला रख देंगे, आंसर हो जाएगा। डीसी करते हैं, उतार दुनिया चलेगा। चलो हो गया, देखिए तो आगे याद रहे थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स x है। चलिए पाई बराबर tan इनवर्स, ध्यान दीजिए तो cos बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है छोटे, कॉट होता है ना। अब एक बात बताओ यहाँ से, बाहरे tan में अंदर कॉट में गोतिया बराबर ना है, इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। ई कॉट है तो कॉट को लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। अब जो ये जहाँ पर ही रहेगा वही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। थीटा का मान रख दे बाबू, थीटा का मान था कॉट इनवर्स x बाई 2। अभी जो आया ना एक डीसी करें, फिर से समझो, cos बटा साइन का फार्मूला कॉट। अभी बाहरी tan और अंदर कॉट दोनों गोतिया बराबर में है, तो दोनों को हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉट को बदलेंगे tan, तो कॉट का फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो फार्मूला कॉट थीटा जो यहाँ पर ही रहेगा वही लिखाएंगे। थीटा का मान ही था डीसी कर y के x के सापेक्ष, तो dy बटा dx, 90 कांस्टेंट है तो 0, तो 1/2 के बाहर करो। ई कॉट इनवर्स x के डीसी हम आपको लिखाए हैं -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 बटा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये जो आया कोई दिक्कत, सतमा का पहला देखिए खत्म हो जाएगा छोटे। चलिए सतमा का पहला करा साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए
कह रहा है कि इसका डीसी निकालो। कोई बात ना, वही काम ही कर रहा है। तो डीसी निकालने के लिए सबसे पहला काम, लेट मतलब माना, मान लो कि y के वैल्यू है। हम आपको एक बात बताए थे कि अगर रूट में प्लस में रहता है ना तो या तो साइन tan मानते हैं या तो कॉट, लेकिन अगर माइनस में रहेगा ना तो वहाँ पर साइन माना जाता है। तो यहाँ पर मान लेना, लेट मतलब माना x बराबर साइन थीटा। ये बात हम आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे इनवर्स के, वहाँ पर बताए थे। तो x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा। ई पट इनवर्स में ना है, ई पट आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो ये थीटा का वैल्यू निकल गया साइन इनवर्स x। अब इसमें x है ना तो x के जगह सेट कर दीजिए, तब y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2 x है तो x के जगह साइन स्क्वायर थीटा। अभी फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। ठीक है, तो सेट कर दो यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स, इसके जगह cos 2 थीटा रख दो। ठीक है, लास्ट बार एक बार आओ शुरू से एकदम समझो। ये आपका क्वेश्चन, और इसको कर रहे हैं कि बताओ इसका डीसी का होगा। तो कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसका डीसी करने के लिए कर देना। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि आपका y के वैल्यू, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब x के जगह साइन रख दो, ई पट इनवर्स में नहीं, ई पट आएगा तो इनवर्स में, तो थीटा का वैल्यू निकल गया साइन इनवर्स x। अब x के जगह रख दो, तो इसका फॉर्मूला ही होता है। फिर वही काम, बाहर साइन में अंदर कॉस में, तो अंदर को साइन में बदल दो, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, जो एजा पर ही रहेगा वही आंसर। अब बताओ यहाँ पर थीटा है छोटे, तो थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x है। अब डीसी कर दा, तो dy बटा dx, 90 के डीसी 0, साइन इनवर्स के 1 बटा 1 माइनस x स्क्वायर घटा देंगे, तो जो बचेगा आपका ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत छोड़े, एकदम ये सब आसान है, आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूरा बताइए, बनाइए एकदम अच्छा से।